दोस्तों जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। दोस्तों जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें सफलता तब मिलती है जब हम हर रोज जिंदगी में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक मैथ रीजनिंग का जो सफलता का राज है, आप उसको कैसे सीख सकते हो दोस्तों, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा मैथ रीजनिंग का कीड़ा। दोस्तों आपने किताबी कीड़ा तो सुना होगा क्या होता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि मैथ और रीजनिंग का जो कीड़ा होता है वो क्या चीज होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों को मैथ रीजनिंग के अंदर बहुत सारा डाउट रहता है। ज्यादातर दोस्तों मैथ के अंदर बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं और उनको ये लगता है कि हम मैथ सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो किताबी कीड़ा तो बने रहते हैं, यानी उनको मैथ का कीड़ा लग जाता है, वो लगातार उसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो दोस्तों वो सोल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो सिखाया जाता है वो बुक्स की दोस्तों रिवीजन करते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन दोस्तों जो आता है वो कॉन्सेप्ट वाइज आता है, ये नहीं कि मैथ में जो हमने किया उसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको मैथ रीजनिंग का जो सफलता का राज है वो बताने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक मैथ रीजनिंग का टीचर हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैथ रीजनिंग की जो वीकनेस है उसको आप दूर कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा सबसे पहला स्टेप है, मैं आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताने जा रहा हूं, इस पर ध्यान देना। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, कभी भी मैथ के अंदर क्राइमिंग मत करना, यानी कि रट्टाफिकेशन मत करना। अगर दोस्तों आप क्या करते हो, रट्टाफिकेशन करते हो, मान लो पहला क्वेश्चन देख के सोल्व किया, दूसरा कर लिया, थर्ड, दोस्तों आप क्या करो, मैथ के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। आपको क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, आपको सम बनाने आने चाहिए कि सम बनते कैसे हैं। दोस्तों अब यहां पर ये ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन बना दिया कि 3 को 7 से विभाजित किया जाए। आपको भी पता है कि 3 7 से भाग नहीं होता। हां दोस्तों 7 को 3 से भाग किया जाए, तो ये क्या क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, सही बना दिया। तो आपने कॉन्सेप्ट को ही सीखना है, यानी कि मेन रट्टाफिकेशन को छोड़कर मैथ को आप क्या करो, बनाना सीखो। जब दोस्तों आपको सम बनाने आ गए तो डेफिनेट वो आपकी लास्ट स्टेज होगी इस मैथ रीजनिंग को सीखने की। बस आपने करना क्या है, मैथ को बनाना सीखना है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट को उठाइए, उस पर लगातार प्रयास करिए। आज मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप सम को बनाइए, कैसे आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट बना के सीखोगे। तो आइए दोस्तों एक मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और साथ में ये अपना एक कॉन्सेप्ट भी है, एक कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है, उसका जिक्र करेंगे। तो दोस्तों मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन बनाया, मैंने क्या लिखा कि राम का जन्म, मैंने मान लिया कि राम का जन्म 10 मार्च 2013 बुधवार को हुआ था। बुधवार को हुआ था, मैंने क्या माना कि राम का जन्म 10 मार्च 2013 बुधवार को हुआ था। तो बताइए जब वह 5 वर्ष 2 महीने और 4 दिन का हो जाएगा, उस दिन क्या वार होगा। ये दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन पुट कर दिया। तो आप इससे रिलेटिव दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। आप क्या ले लो, खुद का जन्म ले लो, भी मेरा जन्म इस वार को हुआ, उस दिन ये वार था, तो मैं बताइए 6 वर्ष 4 महीने 10 दिन के बाद कितने का हो जाऊंगा। तो आप रट्टा मत मारो, खुद भी बनाओ। इसी तरह किसी और का जहां पर डेट ऑफ बर्थ ले लो, यहां पर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ ले लो, उसके बाद में उसका डे ले लो, उसके बाद में आगे का। इसने पूछा, मैंने एग्जांपल में क्या लिया कि 5 वर्ष 2 महीने 4 दिन,
का कब होगा, यानी जब वो 5 साल 2 महीने 4 दिन का हो जाएगा उस दिन क्या वार होगा। ऐसे आप यहां पर 5 साल की जगह 6 साल ले लो, 7 साल ले लो, 2 महीनों की जगह 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 4 दिन की जगह 10 दिन, 12 दिन, कुछ भी ले लो। इस तरह से दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट है, इस पर आप 10-12 सम खुद बनाओ। जब आपको खुद क्वेश्चन बनाने आगे और उसको सोल्व करो तो डेफिनेटली इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपका रोंग नहीं जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन बुक के अंदर है और आपने इसको रट्टा मार लिया भी इसका आंसर ये आएगा, सर ने ये लिया था, ये दिन जोड़े थे, तो आप उसको क्राइमिंग याद कर लो और क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर 2 महीने की जगह 5 महीने आ गया या 4 दिन की जगह चेंज हो गया, फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया, इसको कैसे सोल्व करें। लेकिन जब आपको 7-8 सम बनाए होंगे तो आप इनको सोल्व कर पाओगे। तो आइए दोस्तों मैं इस सम को सोल्व करता हूं, एक तरह से एक कॉन्सेप्ट भी है तो ध्यान से सीखिएगा। तो देखो दोस्तों, राम का जन्म कब हुआ? 10 मार्च 2013 को। तब क्या था? बुधवार था। अब हमें क्या बताना है कि 5 साल 2 महीने और 4 दिन का जब राम हो गया ना उस दिन क्या वार होगा, तो कैसे निकालेंगे सुनिए। अब सबसे पहले तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि ये जो 5 साल होते हैं इसके अंदर साधारण वर्ष और लीप वर्ष कितने आएंगे। ये तो आपको पता होगा कि 4 सालों में 3 साधारण वर्ष होते हैं और 1 लीप वर्ष होता है, ये तो श्योर है। अब ये 5 साल हैं तो दोस्तों क्या होगा, इन 5 सालों में 4 तो आपके साधारण वर्ष मिलेंगे, 1 आपको क्या मिलेगा, लीप वर्ष मिलेगा, क्योंकि 4 सालों में 1 लीप वर्ष मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों 8 सालों में आपको 2 लीप वर्ष मिलेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो अब उसका जन्म 13 को हुआ था, यहां से देखो 13 को जन्म हुआ था, 14 को 1 साल, 15 को 2 साल, 13 को 3, 14 को 4 और 15 को 5 साल। तो इनमें कौन सा लीप वर्ष आएगा, एक ध्यान से देखना। 13, 14, 15, इसके बाद आपका 16, 17 और 18, इन 5 सालों में ये जो 16 है ये आपका लीप वर्ष है, यानी कि 5 सालों में 4 साधारण वर्ष और 1 कितने आए हैं, लीप वर्ष। अब दोस्तों आपको पता है साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और ओड डे विषम दिन कैसे निकालते हैं, विषम दिन किसको बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों 7 से डिवाइड जब हमने किया तो हमें शेष क्या बचा, 1, यानी कि साधारण वर्ष के अंदर 1 विषम दिन होता है, यानी 52 सप्ताह तो पूरे, यानी वही दिन रिपीट हो जाएगा, 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो क्या करोगे, साधारण वर्ष को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और लीप वर्ष को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 5 सालों में 6 तो ये विषम दिन हो गए, हमें मिल गए। विषम दिन निकालने होते हैं, इन 5 सालों में हमें 6 विषम दिन मिले। कैसे मिले, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 5 सालों में 5 साल है, चाहे 6 साल है, चाहे 7 साल, जितने साल का पूछे आप उसमें से साधारण वर्ष और लीप वर्ष को अलग अलग कर लीजिए। फिर साधारण वर्ष को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 1 विषम दिन होता है, और लीप वर्ष को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 2 आपके विषम दिन होते हैं 1 लीप वर्ष में, क्योंकि 365 दिन होते हैं। तो ये आपके 6 विषम दिन आ गए 5 सालों में। अब चलते हैं, ये हमने सालों का जिक्र किया, अब उसने महीने भी दिए हैं 2 महीने। तो दोस्तों आप ध्यान देना, यहां पर मार्च की बात हुई है, तो एक मार्च और एक अप्रैल। आपको पता है मार्च महीना 30 दिन का होता है और 31 का, और आपका जो अप्रैल होगा वो 30 का। टोटल कितने दिन हो गए, इन 2 महीनों के 61 दिन बन गए। अब हमें तो विषम दिन चाहिए, तो 61 दिनों को विषम दिन में कैसे चेंज करेंगे, 7 से डिवाइड कर दो। जब हमने 7 से डिवाइड किया 7 8 जा 56,
कितने दिन 5। ये लो दोस्तों हमें क्या मिल गया, इस महीनों के विषम दिन बना लिए। पहले हमने सालों के विषम दिन बनाए, फिर हमने महीनों के विषम दिन बनाए, अब दोस्तों दिनों के विषम दिन बनाएंगे। दिन 4 ही है तो 7 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 4 का 4 ही यहां पर हम ले लेंगे। तो अब इसको जोड़ कर दीजिए, 6 और 5 11 और 4 15। अब दोस्तों दिन तो आपको पता 7 ही होते हैं, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 2 जा 14, क्या बचा, 1 बचा। हमें दोस्तों इन 5 वर्ष 2 महीने और 4 दिनों को सबसे पहले हमने विषम दिनों में चेंज कर लिया और हमें क्या मिला, 1 विषम दिन मिला लास्ट में। अब दोस्तों इसको पहले वाले जो वार दे रखा था, जब उसका जन्म हुआ था उसमें जोड़ दीजिए, हमेशा जोड़ना है। तो बुधवार था तो 1 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, वीरवार। तो हमारा आंसर क्या आया कि जब राम का जन्म 10 मार्च 2013 को हुआ था उस दिन बुधवार था, लेकिन जब वह 5 साल 2 महीने और 4 दिन का जिस दिन हो गया उस दिन क्या वार बन गया, वीरवार बन गया। तो ये दोस्तों हमने क्या करा, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। अब दोस्तों आप जितने मर्जी क्वेश्चन बनाइए, यहां पर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दीजिए। ये लो मैंने क्या कर दिया, यहां पर जैसे लिख दिया 15 अप्रैल 2017 लिख दिया और उस दिन वार बना दिया, जैसे फ्राइडे मैंने क्या ले लिया, शुक्रवार है। और आपसे पूछ लिया कि जब वह 6 वर्ष और 2 महीने और 15 दिन का हो जाएगा उस दिन क्या वार होगा। तो आप इसको निकाल सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 6 सालों को क्या बदलोगे, विषम दिनों में बदलोगे। इन 6 सालों को विषम दिनों में बदल लेना और उसके बाद में इन महीनों को बदल लेना, फिर इन दिनों को बदल लेना और आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो क्या सीखा दोस्तों, आपने सिर्फ क्वेश्चनों को बनाना सीखना है। एक कॉन्सेप्ट उठाइए, उस पर खुद क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 7-8 क्वेश्चन खुद बनाए उस पर दोस्तों, तभी आप क्या करोगे, इस मैथ रीजनिंग में सफलता पाओगे दोस्तों। तो किताबी कीड़ा मत बनिए, यानी कि किताब को रटे मत, बार बार रटते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। आपने क्या करना है, अपने हाथों से अगर मेहनत करोगे तभी दोस्तों आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। ऐसे याद करने से दोस्तों कभी सफलता नहीं मिलती। अगर आप रिटर्न में मेहनत करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो ये आज की दोस्तों स्टोरी थी हमारी मैथ रीजनिंग का कीड़ा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।